मलको मिलांगम सीता समारोपित वाम पाणव महाचाय चरण चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोज मम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रांगण जो है अपने आप में एक अद्भुत प्रांगण है। ये केवल एक गांव का प्रांगण नहीं है, वो प्रांगण है जहां 2007 में परम पूज्य दत्ता जी के साथ हम सब ने बैठकर 2,55,00,000 से ऊपर पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया था। ये धर्मपुरा जो है दद्दा के हृदय में कहीं ना कहीं ये गांव बसा हुआ था। बड़ा स्नेह था दद्दा को इस गांव के लोगों से, बच्चों से, बहुओं से, माताओं से, बहनों से। और मुझे वो समय याद है जब इलाहाबाद में कुंभ में एक कार्यक्रम दद्दा जी ने किया था, जब मिलिट्री के ट्रक, सबको याद होगा लगभग, ये पूरा गांव यहां से गया था बैठकर उस आयोजन में इलाहाबाद में। तो दद्दा का ये ऋण है हम सबके ऊपर जो आप लोगों ने दिया है, तो उस ऋण के तो हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और यहाँ तो हम केवल आए थे जब प्रथम बैठक हुई थी, केवल वृंदावन ठाकुर जी के श्री चरणों में 3 दिन का जो आयोजन होना था हुआ भी है, उसी तारतम्य में यहाँ पर बैठक में आए थे। लेकिन जब नजर पड़ी यज्ञशाला में, बहुत सी यज्ञशालाएं बनी हैं, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक विशेषता है, लेकिन इस यज्ञशाला में जो भव्यता और जीवंतता है वो अपने आप में कहीं ना कहीं अनुभूति करती है कि हमारे पास दद्दा की कृपा है। कुछ नहीं, बैठे थे, दिमाग में आया, लटोरी भैया थे, राणा मां साहब थे, गोलू थे और गांव के सब लोग बैठे थे। यज्ञशाला पर नजर गई, पूछा तो बोले भैया अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ। बस एकदम रूपरेखा बनी, चर्चा हुई और यज्ञशाला के उद्घाटन की रूपरेखा बनी। आप सब ने सहयोग प्रदान किया और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहाँ बैठकर मातेश्वरी के दरबार में माघ पूर्णिमा में अपने हाथों से बाबा महादेव का निर्माण करने का अवसर मिला। एक ऐसे महादेव का निर्माण जिनके बारे में हम और शास्त्र केवल इतना ही तो कहते हैं कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे और कोड़ी नहीं खजाने में, वो 3 लोक बस्ती में बसाए खुद जान बसे वीराने में। ऐसे शिव का निर्माण ये अवसर हमें मिला है तो उसका हमने लाभ उठाया है। आपका स्नेह, आपका प्रेम ऐसा ही बना रहे, क्योंकि संत कभी खत्म नहीं होते हैं। खत्म होने की प्रक्रिया तो हमारे और आपके जीवन में हुआ करती है। संत हमेशा ब्रह्मलीन होते हैं और ब्रह्मलीन का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म की, जो ईश्वर की, जो परमात्मा की तपस्या में लीन हो जाए, तर जाए, वो ब्रह्मलीन कहलाते हैं। सूक्ष्म रूप है इनका, सूक्ष्म रूप में दद्दा की कृपा, उनका साथ हमारे लिए हमेशा है और हमेशा रहेगा। इतना अवश्य है कि यहाँ का जो आयोजन है 3 वर्ष के बाद, मैं बता दूं 3 वर्ष के बाद किसी यज्ञशाला से सुगंधित धुआं यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित हुई है 3 साल के बाद, दद्दा जी के जाने के बाद पहली बार। और वो भी धर्मपुरा का सौभाग्य है कि ये शुरुआत यहाँ से हुई है।
तो ये शुरुआत हमेशा बनी रहेगी। बस आप सबका स्नेह आशीर्वाद रहे। मातेश्वरी का दरबार है, सब इन्हीं की कृपा से हमारे पास है। खूब बड़ा मकान ने हमें दे दिया है, खूब वर्ण वर्ण के कपड़े मातेश्वरी ने दिए हैं, खूब 56 प्रकार के भोजन हम सब करते रहते हैं। लेकिन जो दरबार माता का बैठा है, हमारे शान है, हमारे गांव का मेढ़ा कहलाता है जे, उनकी कृपा है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम मातेश्वरी का भी ध्यान रखें। अगर मकान दिया है हमारे पास रहने के लिए, तो इतना ही सा तो कुछ देना है। अगर कपड़े दिए हैं तो इतनी ही सी झंगुलिया बनवाना है। अगर भोजन दिया है तो इतना सा भोग ही तो लगाना है बस। तो जो दरबार है मातेश्वरी का, ये अतुल है, लटोरी भैया है, राणा माँ साहब है, गांव के सब लोग से यही एक मन में आई है बात, तो कहना आवश्यक है कि दरबार की स्थिति जो है, ऊपर छत वगैरह काफी जर्जर हो चुका है। तो हम सब अभी नहीं कि अभी से, लेकिन एक मानसिकता बना लें कि एक माता का दरबार जो है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जब हमारे बाल बच्चों की शादी हुआ करती है तो लोग पूछते हैं भैया घर कैसा है। अगर घर का रंग रोगन बाहर, भीतर कैसा हुआ है कोई मतलब नहीं। अगर दरवाजा में शानदार फूल बने हैं, मोर बनी है, शानदार कलर है, तो लोग कह देंगे भैया बढ़िया सुंदर मकान बनो है और शादी करने से कोई हर्ज की बात नहीं है। भीतर कैसा हो रहा है, लेकिन बाह्य जीवन का जो है वो सुधारना अति आवश्यक है। मातेश्वरी का दरबार है, इसको हम प्रयास करें कि ऊपर माता का गुम्बज बन जाए सब लोगों को सहयोग से। तो हमारे पास तो देखो जो है सब आपका है, हमारे अपने पास में कुछ नहीं है, तो हमें देने में कोई तकलीफ है ही नहीं, इसलिए कि हमारा नहीं है, आपका है, आपको ही दे रहे हैं। इसलिए 51 बोरी सीमेंट, जब भी माता के दरबार का काम कर लगे तो 51 बोरी सीमेंट हमारी तरफ से समर्पित है मातेश्वरी के दरबार के लिए। और पूरे गांव इसमें अपन को लगना है, जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसकी जो मनसा हो। अगर कुछ नहीं है तो 4 तसला 2 दिन उठाकर हम सेवा कर देंगे इस दरबार की, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप सबका सहयोग, ये विराट आयोजन यहाँ पर हुआ है, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला समय अगर दद्दा जी की कृपा रही तो हम सब आज एक दिन बैठे हैं, एक आने वाला समय होगा तो हम 7 दिन तक यहाँ शिवलिंग निर्माण का काम करेंगे। भारतलाल हमारे बड़े भैया हैं, दरबार में मातेश्वरी के 5000 रुपया समर्पित किया है। खूब माता दें और इतना दें कि हम उनको देते रहें, और हमारे घर में कोई आए तो हम उनका भी सम्मान करते रहें। बस यही भाव है, और आप सबका स्नेह आशीर्वाद बना रहे। हमारा भी आशीर्वाद है, सब पूरे जितने लोग बैठे हैं यहाँ, उनके परिवार के लिए, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं उनको भी आशीर्वाद है। मातेश्वरी की कृपा हमेशा बनी रहे कि आप सब धन धान्य से संपूर्ण तरह से स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और ऐसे ही कार्यक्रमों में सहयोग अपना देते रहें। आपका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हमारे और हमारे समस्त गुरु परिवार के ऊपर बना रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी लोग 2 मिनट अपने स्थान पर बैठे रहे। एक बार ताली बजा के धर्म का उद्घोष करेंगे। धर्म की आवाज सुनी आई। ऐसी उदारता के स्वरूप आज हमें भी भैया के साथ रहते हुए बहुत दिन होगा। बड़ी विचित्र स्थिति हुआ करती है जीवन की। अगर इस प्रांगण के बाहर मैदान में हाथ उठा के जय बोलोगे तो घर के लोग ग्वालियर में इलाज कराना चालू करा देंगे, कहें पागल हो गए। और यहाँ कहोगे तो अलग बात होगी। भगवान के दरबार में भाव की कीमत है। चाहे अगर मंदिर के बाहर जूता पहनकर प्रणाम करोगे तो नास्तिक कहलाओगे, प्रणाम तो कर रहे हो, और अगर मंदिर के भीतर जूता उतार कर जाओगे तो आस्तिक कहलाओगे।
प्रणाम तो दोनों कर रहे हैं, जूता वाला भी कर रहा है, जूता उतारने वाला भी कर रहा है, तो प्रणाम सब कर रहे हैं। तो एक बार, क्योंकि अब मौका दोबारा नहीं मिलेगा, जब मिलेगा जब कृपा होगी मातेश्वरी की। दोनों हाथ उठाकर जो सब लोग खड़े हैं, बाहर भी खड़े हैं, एक बार पूरे गांव तक ये आवाज पहुंचना चाहिए कि पूर्णाहुति आज के इस आयोजन की हो चुकी है। धर्म की अबे आवाज नहीं आई, इस तरफ से अच्छी आ गई है माता, और उतना हिम्मत जोर लगा दो। धर्म की अधर्म का प्रहरियों में विश्व का हरे हरे महादेव पार्वती। आरती के बाद में प्रसादी अवश्य लेके जाएंगे सभी लोग। इसे सूचना अभी शंकर जी की समस्त देवताओं की आरती होगी।